ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सेवा, साधना, सिद्धि और परमात्मा। पार्ट 8। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, बाकी सब तो गंध में पड़े हैं। अभी तुम गंध से निकल आए हो। जो निकल कर आए हैं और उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, उनको ही नशा चढ़ता है। तुमको बेहद का बाप मिला और क्या चाहिए। यह नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सको। विचार करो, बाप ने हमको कहाँ से निकाला है। साकार मुरली डेट है 11 दिसंबर 2009। बच्चे जो सच्ची सर्विस करनी चाहिए वह नहीं करते हैं। बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। वह ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बताते हैं, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ। तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। साकार मुरली डेट है 12 अक्टूबर 2009। ऐसी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर स्थूल स्टेज पर आओ। इससे क्या अनुभव होगा। संगठन के बीच भी अलौकिक आत्माएं दिखाई देंगी। साधारण रूप में होते असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच जैसे कि अल्लाह लोग दिखाई देंगे। स्टेज सेक्रेटरी आपका परिचय न दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वयं ही आपका परिचय दे। अव्यक्तवाणी डेट है 9 अप्रैल 1971। स्टेज सेक्रेटरी आपका परिचय न दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वयं ही आपका परिचय दे। जैसे हीरा धूल में छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद देता है, तो संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। वर्तमान समय में जो नंबर 1 प्रजा कहे वह भी कम निकलते हैं। साधारण प्रजा ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत समय साधारण बन जाती है। अव्यक्तवाणी डेट है 9 अप्रैल 1971। वर्तमान समय में जो नंबर 1 प्रजा कहे वह भी कम निकलते हैं। साधारण प्रजा ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत समय साधारण बन जाती है। अभी साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। बाहर मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। अव्यक्तवाणी डेट है 9 अप्रैल 1971। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो, तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। जिस समय सर्विस करती हो उस समय यही लक्ष्य रखो कि ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का दान भी करना है, अनुभव कराना है। जब स्वयं सर्व गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे तब अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 9 अप्रैल 1971। अभी नॉलेज की तरफ आकर्षित होते हैं,
लेकिन नॉलेजफुल के ऊपर आकर्षित करना है। अभी मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं। शक्ति और शूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे जो कोई भी आसुरी लक्षण वाला हिम्मत न रख सके। अव्यक्तवाणी डेट है 22 अक्टूबर 1970। अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस। सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा कि क्या क्या बनाना चाहिए, किसको समझाने का बड़ा नशा चाहिए, सर्विस के लिए बाहर में जाना चाहिए। बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वे बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते हैं। यह है ज्ञान सागर बाप की अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। साकार मुरली डेट है 24 नवंबर 2008। यह नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी तो रहती है, औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले इस पर भी ख्यालात चलते रहते हैं। कैसे सबको बाप का परिचय दे। मनुष्य बेचारे बिल्कुल अनजान है, कैसे उन्हों को सदा सुखी बनाए। साकार मुरली डेट है 13 मई 2009। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में ऐसी वंडरफुल बातें लिखो जो मनुष्य समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसलिए लिखते भी नहीं है। साकार मुरली डेट है 3 मार्च 2009। बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस यह सर्विस की तात लगी रहे, यह चिंता रहे, बुद्धियोग बाप के साथ हो। यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र सबको देना है। मन मना भव है मनसा सेवा, मध्याची भव है वाचा सेवा। साकार मुरली डेट है 10 दिसंबर 2008। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान और तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। वाणी द्वारा ज्ञान का दान तो मेजॉरिटी करते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हैं और कर्म द्वारा गुणदान करने वाले बहुत कम है। अव्यक्तवाणी डेट है 2 दिसंबर 1993। यह सदा स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो या ब्राह्मण हो, लेकिन हमको देना है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, कर्म द्वारा औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। अव्यक्तवाणी डेट है 2 दिसंबर 1993। टॉपिक का नाम है स्व सेवा, विश्व सेवा, परिवार की सेवा।
बाबा ने अनेक बार मुरलियों में स्व सेवा और विश्व सेवा में संतुलन अर्थात बैलेंस रखने के लिए कहा है, प्रेरणा दी है। वास्तविकता ये है कि जो स्व सेवा यथार्थ रीति करता है वही विश्व सेवा में और परिवार की सेवा में सफल होता है। स्व सेवा करने वाले का अपना जीवन एक दर्पण बन जाता है, अर्थात जीता जागता म्यूजियम बन जाता है। जो स्वतः सेवा करता रहता है, जो स्व सेवा और विश्व सेवा के बैलेंस को भूलकर मान शान या किसी स्वार्थवश विश्व सेवा में अधिक लग जाता है और स्व सेवा भूल जाता है, वह एक न एक दिन धोखा अवश्य खाता है, अर्थात उसको पश्चाताप अवश्य करना होता है। सृष्टि चक्र के विधि विधान के अनुसार कोई भी स्थूल या सूक्ष्म सेवा जो कोई भी आत्मा करती है, जिससे सारा विश्व प्रभावित होता है या जितनी आत्माएं प्रभावित होती है या लाभ उठाती है, उसके साथ उस आत्मा का जाने अनजाने हिसाब किताब बन जाता है, संबंध छूट जाता है। जैसे जगदीश भाई जी ने जो साहित्य लिखा या किसी विशेष का आविष्कार किया, तो उस सेवा का जो लाभ उठाते हैं उसका अंश उनके खाते में जमा होता है, उनके साथ उसका हिसाब किताब बन जाता है। ऐसे ही कोई आत्मा कोई विकर्म करती है तो भी जो आत्माएं उससे प्रभावित होती है उसका भी हिसाब किताब उन आत्माओं के साथ बनता है। मम्मा बाबा ने यज्ञ की स्थापना में जो सेवा की उसका संबंध अंत तक आने वाली सभी आत्माओं के साथ रहेगा। जैसे वृक्ष में फाउंडेशन अथवा बीज के साथ सारे वृक्ष का संबंध रहता है। बाप दादा ने देखा कि फॉरेन में भी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। जो देश रहे हुए हैं उसका भी प्लान बनाते रहते हैं और स्व पुरुषार्थ का अटेंशन है। स्व पुरुषार्थ को और अंडरलाइन कर स्व पुरुषार्थ में भी नवीनता लाते रहना, कोई भी वंचित न रह जाए। यही लक्ष्य है कि सभी बच्चों को संदेश दे, वारिस निकाले, परिवार से बिछड़े हुओं को परिवार में मिलाए। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2009। कोई भी प्रयोग पहले स्व प्रति करो, क्योंकि जब स्व प्रति प्रयोग करने में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा। अव्यक्तवाणी डेट है 1 फरवरी 1994। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों अथवा विकर्म भस्म नहीं करने हैं, लेकिन तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना, वह अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना, यह है शक्तियों का कर्तव्य। ऐसे अभी यह विनाश और स्थापना की यह रूहानी मशीनरी बहुत तेज होनी है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 अप्रैल 1971। बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है, महिमा भी उनकी करनी पड़े।
समझाने वाला बेहद की बुद्धि वाला चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि इनके पास धन है, ये दानी है। साकार मुरली डेट है 24 नवंबर 2008। स्वपुरुषार्थ और सेवा का पुरुषार्थ और तीव्र गति में लाओ। जैसे आपने बाप का प्यार अनुभव किया, ऐसे अन्य आत्माओं को भी बाप के प्यार का अनुभव कराओ। कोई वंचित न रह जाए, क्योंकि आप विश्व कल्याणी हो। हर एक अपना फर्ज समझे कि जैसे हम तृप्त हुए हैं, ऐसे अन्य आत्माओं को भी तृप्त बनाएं। अव्यक्तवाणी डेट है 15 नवंबर 2008। बाप दादा तो लोगों की दुख की आहें सुनते हैं ना। जब बच्चों के दुख की आहें बाप को सुनाई देती है, तो बताओ बाप को कितना तरस पड़ता है। आप भी रहम दिल कल्याणकारी आत्माएं दुखियों का आवाज सुनो। हे विश्व कल्याणी आत्माओं का कल्याण करो। अव्यक्तवाणी डेट है 15 नवंबर 2008। जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उनको समझाना। बॉम्ब्स बनाने वाले कहते भी है, ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा हुआ भी है कि महाभारी महाभारत लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। तुम तो कहेंगे भावी ड्रामा की, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह भी बाप ही समझा सकती है। साकार मुरली डेट है 3 जनवरी 2009। समय और स्वयं दोनों को देखना है। समय चैलेंज कर रहा है और आप माया को चैलेंज करो। क्या करेगी माया? समय की रफ्तार इस समय तीव्र है। समय का सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, बेचारे हिम्मतहीन है। उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2008। शक्तियाँ जो प्राप्त है, उनको स्व प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो, तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियाँ है। गुणदान करते हो तो सर्वगुण संपन्न बन जाते हो। एक एक सफलता की प्राप्ति से अनेक जन्मों के अधिकारी बन जाते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2008। जब टाइटल ही आपका विश्व परिवर्तक है, तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है? मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे मुश्किल क्या है? मुश्किल बात नहीं होती है, लेकिन एक गलती करके मुश्किल बना देते हो। सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2008। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर नज़र पड़े। यह तो जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करे, ड्रामा की भावी ऐसी है जो क्लास में नंबरवार बिठा नहीं सकते।
जैसे बच्चे बाप का मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं, ऐसे बाप भी प्यासे रहते हैं। तुम बच्चे भारत को क्या सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। साकार मुरली डेट है 18 दिसंबर 2008। टॉपिक का नाम है दृष्टि, वृत्ति और स्मृति से सेवा। ईश्वरीय सेवा में दृष्टि का बहुत महत्व है। दृष्टि, वृत्ति और स्मृति से हम किसको उसके आत्मिक स्वरूप में स्थित करके आत्मिक गुणों और शक्तियों का अनुभव कराकर बाप का बना सकते हैं। उसको देहाभिमान से मुक्त करके देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करा सकते हैं। दृष्टि वृत्ति से किसको आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की प्रेरणा दे सकते हैं। बाबा ने अनेक बार कहा है कि मुख से जो ज्ञान सुनाते हो वह आत्मा भूल सकती है, परंतु अपनी दृष्टि वृत्ति से उसको जो अनुभव कराओगे वह कभी भूल नहीं सकती। सबसे श्रेष्ठ सेवा है किसी आत्मा को अपनी दृष्टि वृत्ति संपर्क से आत्मिक गुणों और परमात्मिक गुणों की अनुभूति कराना। कब कब किन्हीं ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो व शुभ चिंतक बनते हो तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो, तो वरदान भी देना होता है और दाता भी बनना होता है। अव्यक्तवाणी डेट है 20 मई 1971। दृष्टि से सृष्टि बदलती है। कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं सामने आए, लेकिन आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, लेकिन नज़र से निहाल करते थे, तो अंत में भी ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। नज़र से ही निहाल करना होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 20 मई 1971। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो। अव्यक्तवाणी डेट है 15 नवंबर 2009। जो मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुनाया कि सदैव नैनों में बाप की सूरत सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। वे गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसलिए गले की माला का रतन बनते हैं। और तीसरा नंबर है हाथ के कंगन का रतन। उनकी विशेषता है कि वे किस न किस रूप में बाप के मददगार बनते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 6 मई 1971। देही अभिमानी बनकर विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है, उनको बाबा को याद कर दृष्टि दे तो उनको साक्षात्कार हो सकता है।
अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठे और अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाए तो बैटरी भर सकती है। साकार मुरली डेट है 5 नवंबर 2009। अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है वह सुना दिया कि अभी चेहरे में चमक दिखाई दे, प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। सदा आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे, कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं हो। अव्यक्तवाणी डेट है 25 अक्टूबर 2009। जो जितना समीप होगा वह उतना समानता में रहेगा। तुम बच्चों के नैनों को कोई देखे तो उसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे। नैन भी सर्विस करे तो मस्तक भी सर्विस करे। मस्तक से बाप का परिचय हो ऐसी सर्विस करनी है, तब समीप सितारे बनेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा मस्तक और नैन सर्विस करते थे, ऐसे बाप समान बनना है। अव्यक्तवाणी डेट है 23 अक्टूबर 1970। दृष्टि से सृष्टि रचने आती है। यह जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेंगी, ऐसी दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए। दृष्टि धोखा भी देती है और दृष्टि पतितों को पावन भी करती है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। दृष्टि क्या बदलनी है यह मालूम है, आत्मिक दृष्टि बनानी है। अव्यक्तवाणी डेट है 6 अगस्त 1970। साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे। एक एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी देखेंगे। अगर यथार्थ दृष्टि है तो सदैव अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे। जो आपकी वृत्ति में होगा वैसे अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 6 अगस्त 1970। अब यह संपूर्णता की छाप लगानी है। संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय में ही हो, यह है महारथियों का कर्तव्य। बच्चों को स्टेज पर प्रत्यक्ष होना है। मुख्य सर्विस है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। यह जो गायन है नज़र से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस प्रैक्टिकल में लानी है। अव्यक्तवाणी डेट है 26 मार्च 1970। यह दृष्टि और वृत्ति की सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हो। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, यह दृष्टि वृत्ति की सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। अव्यक्तवाणी डेट है 26 मार्च 1970। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती है तो सफलता होती ही नहीं। मुख्य यह सर्विस है। अभी तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है।
तब सारी विश्व आपको सुखदाता मानेंगी। अव्यक्तवाणी डेट है 26 मार्च 1970। टीचर्स, आप में आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे, इसमें सब धारणा आ जाती है। चारों तरफ के मधुबन वाले यह समझे कि मधुबन का एक एक रत्न विशेष बाप की प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बनकर दिखावे। मधुबन वालों को यह रिजल्ट देनी है। अव्यक्तवाणी डेट है 7 अप्रैल 2009। सदा अपने नयनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुश किस्मत, मन सदा खुशी में नाचता रहे, ऐसे बाप के हर बच्चे अपने मुख द्वारा बाप का परिचय देते हो, लेकिन नैनों और चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। अव्यक्तवाणी डेट है 7 अप्रैल 2009। बाबा भी चाहता है कि आपका चेहरा और चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। सिर्फ सुनाने से नहीं, लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो। यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 7 अप्रैल 2009। जब साइंस के साधन अनुभव कराते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नैनों से, मस्तक से कोई न कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, लेकिन कोई समस्या आती है तो भूल जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन भर नहीं भूलता है। अव्यक्तवाणी डेट है 7 अप्रैल 2009। अच्छा, ओम शांति।